बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ शाहिद अंजुम और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं एसए न्यूज़। सबसे बड़ी ज़िंदगी में अगर इंसान को नेमत मिलती है तो वो सेहत है। अगर सेहत नहीं है तो कुछ भी नहीं। हमारे मुल्क में सेहत का निज़ाम कैसा है, ख़ास तौर पर कराची और सिंध में, इस पर आज बात करेंगे। काफ़ी तजर्बाकार हैं और सेहत पर आर्टिकल भी लिखते हैं, बात भी करते हैं और आम लोगों के लिए जो है वो सेहत के महकमे से इसलिए भी बात कर लेते हैं कि वो समझते हैं कि ये सदका जारिया है। हमाद रहमान, जिनका ताल्लुक एक बड़े टेलीविज़न से भी है, वहाँ रिपोर्टिंग करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साहब। और कैसे हैं आप, ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। क्या हो रहा है ये? आपकी तो वैसे सेहत माशाल्लाह ठीक लग रही है, तो लोगों की भी ऐसे ही है? अगर लोगों की मजमूई सेहत देखें, देखिए इंफरादी तौर पे तो मैं अपनी सेहत का खुद ख्याल रखूंगा तो सेहत अच्छी रहेगी, नहीं रखूंगा तो नहीं होगी। मजमूई तौर पे अगर आप महकमा सेहत की पूछेंगे तो 70-30। ज़ाहिर है उन्हीं की बात हो रही है। हाँ, तो आप ये कह सकते हैं कुछ काम अच्छे भी हो रहे हैं, लेकिन बहुत सारे काम अच्छे नहीं हो रहे हैं, जिनको अगर आप डिस्कस करना शुरू करें। देखिए, किसी भी अस्पताल में कोई मरीज़ जाता है तो उसको सबसे अहम चीज़ एक डॉक्टर मिल जाए और उसको वहाँ से दवाई मिल जाए। उसको वहाँ से दवाई नहीं मिलती तो फिर वो बाहर आता है, वो कहता है दवाएँ बड़ी महँगी हैं, क्योंकि उसको मेडिकल स्टोर से खरीदनी पड़ती हैं। और जब हम कहते हैं दवाएँ बड़ी महँगी हैं तो फिर हम कहते हैं यार ये जो मेडिसिन माफ़िया है ना, ये ठीक काम नहीं कर रही। तो हर किसी का अपना-अपना रोल है और इस पे हर रोल पे अगर आप बात करें तो काफ़ी तवील बात हो सकती है। इब्तिदा इससे करता है कि कराची में इस वक़्त जो बड़े अस्पताल हैं। थोड़ा-सा अच्छा बता दें क्योंकि लोग हमें समझते हैं हम नेगेटिव बात कर हाँ, रहे हैं। नहीं ठीक है, अच्छा बता देते हैं। देखिए, सिंध गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम ये किया कि जो दिल की बीमारियों का मरकज़ है एनआईसीवीडी, हमने देखा था कि सिंध भर से, बलूचिस्तान से लोग यहाँ इलाज के लिए आते तो बहुत रश होता था। तो उन्होंने बिल्कुल। सैटेलाइट सेंटर बनाना शुरू किया है, चेस्ट पैन यूनिट्स बनाए। अगर देखें दिल का किसी को तकलीफ हो तो उसके लिए जो आधा घंटा है ना, वो 2 घंटे कह लें, बड़े गोल्डन टाइम कहते हैं। उस गोल्डन टाइम में अगर आप दिल के किसी अस्पताल पहुँच जाएँ और आपकी इब्तिदाई ट्रीटमेंट मिल जाए तो ज़िंदगी बच जाती है। बिल्कुल वरना ऐसा। उसके बाद आपके सेल डैमेज होना शुरू हो जाते हैं और आप फिर मौत की तरफ चले आते हैं। तो चेस्ट पैन यूनिट्स बनाए, शहर में भी बनाए, शहर से बाहर भी बनाए, सैटेलाइट यूनिट्स भी बनाए। बहुत अच्छा काम है, इसकी तारीफ़ होनी चाहिए। फिर इसी तरह नौमौलूद बच्चों का हाल ही में सेंटर कुरंगी में बना है, जो बिल्कुल। बिल्कुल नौज़ायदा बच्चे होते हैं 28 दिन से कम उम्र वाले, उनके लिए सेंटर है वहाँ। 45 वेंटिलेटर्स भी हैं, डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कुरंगी में। एनआईसीएच अस्पताल है, पूरा बर्डन इस पे था, थोड़ा बर्डन उस तरफ शिफ्ट कम हो गया। हुआ। नॉर्थ नाज़िमाबाद की तरफ जाएँ, वहाँ पर चिल्ड्रन हॉस्पिटल, तो ये थोड़ा बर्डन कम होना शुरू हुआ। फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत उन्होंने जो बड़े अस्पतालों में बच्चों की चिल्ड्रन इमरजेंसीज़ कायम कर दी, तो कुछ वज़न कम हुआ। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि जब तक आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तक़सीम नहीं करेंगे, तो सारा लोड कराची पे आता है। बिल्कुल आएगा। कोई 70% जो हेल्थ की फैसिलिटीज़ हैं कराची में, ये भी अंदरूनी सिंध में काफ़ी बने हैं। बने हैं, बिल्कुल बने हैं। फिर इसी तरह गम्बट इंस्टीट्यूट है जहाँ पर ये ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हैं। इसी तरह एसआईयूटी को ट्रांसप्लांट के लिए उन्होंने थोड़े से वसाइल देना शुरू किए हैं। इंडस को देना शुरू किया, इंडस में काम हुआ। खुद जिन्ना के अंदर बहुत सारे ऐसी बीमारियों के इलाज शुरू हो गए, कैंसर के जो है वो इलाज शुरू हो गया। पेट स्कैन 2 मौजूद हैं। एमआरआई की 8 मशीनें जिन्ना अस्पताल में, मतलब काम तो हो रहा है। उसके बावजूद देखें लोड इतना ज़्यादा है सिंध भर। अब 6 करोड़ की आबादी जब इस एक शहर पे आ जाती है तो लोड बढ़ना शुरू होता है। बिल्कुल ऐसा। और 6 करोड़ मैंने सिर्फ सिंध के बताए, बलूचिस्तान से भी आते हैं लोग। तो पंजाब से लोड मैंने देखा आते हैं बहुत ना। सारे लोग आते हैं, तो लोड बढ़ता है तो मसाइल बढ़ना शुरू हो बिल्कुल जाते ऐसा। हैं। अगर गवर्नमेंट ये करे, एक एक तजवीज़ जो मैं हमेशा कहीं देता हूँ, बुनियादी यूनिट्स जो हैं, डिस्पेंसरीज़ को अगर हम हर जगह पे काम करना शुरू कर दें, फ़ाल हो जाएँ, क्योंकि आप देखें इमरजेंसी में जो रात के ज़्यादातर पेशेंट होते हैं, वो होता है किसी को नज़ला, ज़ुकाम, खाँसी, हाँ, पेट दर्द है, छोटे। जो छोटी-मोटी चीज़ें हैं, जो ओपीडीज़ में हल हो सकती हैं। तो ये एक कमी है। तो बाकी बहुत सारे काम होने वाले हैं। मैं तो ख़ास तौर पे आपसे अर्ज़ ये करूँगा कि जो अस्पताल मैंने देखे हैं, सफाई का इंतज़ाम नहीं, डॉक्टरों का रवैया, जो पैरामेडिकल स्टाफ है उसका रवैया, तो ये क्या है? ये आप लोगों ने कभी इसको इसमें शायद भी एक बहुत अहम बात जो हम करते हैं, डॉक्टर जो है वो उनमें सिम्पैथी तो करते हैं, वो एम्पैथी नहीं होती है। मतलब वो आपको अफ़सोस तो करेंगे आप बीमार हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन एहसास नहीं करेंगे यार ये बंदा बीमार है तो उसका पूरा घर कितना डिस्टर्ब हुआ होगा। ऐसे? तो उनके रवैये तब्दील, जब आप एहसास करेंगे तो रवैये तब्दील होना शुरू हो जाएँगे। जितने भी जो फलाही इदारे हैं, मैं एक बड़े फलाही इदारे में खुद गया, मैंने खुद फेस किया। वहाँ के जो गार्ड्स हैं, वहाँ की जो नर्सेज़ हैं, डॉक्टर्स फिर थोड़े समझदार होते हैं। लेकिन डॉक्टर्स भी कहीं बदतमीजी कर जाते हैं। तो जो गार्ड नर्सेज़ हैं ना, इनका रवैया वाक़ईतन बहुत हकीराना होता है। ये मैं हकीकत। खुद, तो जब हकीराना होता है तो फिर लड़ाई वाली पेशेंट मर्ज़ बढ़ता है ना। मर्ज़ पड़ता है। आप मीठे 2 बोल बोलेंगे तो उसको तशफ़्फ़ी होती है, तो उसकी तसल्ली होती है, उसकी बीमारी दूर हो जाती जो है। बजट ये ऐलान करते हैं बिल्कुल ही है।
जो बजट का ये ऐलान करते हैं, क्या वो पूरा लग जाता है? बजट तो शायद ये वो सवाल है, देखें पूरा नहीं लगता, बिल्कुल क्लियर बात करनी चाहिए, इसमें कोई ढकी-छुपी बात नहीं है। मैं आपको सिर्फ 3 अस्पतालों के सिर्फ मेडिसिन के बजट बता दूँ, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा। सिविल अस्पताल का मेडिसिन का बजट है 1 अरब 20 करोड़ रुपए और जिना अस्पताल के दवाइयों का बजट है 1 अरब 40 करोड़ रुपए। आप चले हैं, दवाई नहीं मिलेगी आपको। हाँ, बिल्कुल नहीं किसी भी महीने चले हैं, दवाई नहीं मिलेगी। ये तो होता है ना, इब्तिदा में मिल जाए। तो हाँ। इसका मतलब क्या है कि डंडी मारते हैं। एक एक हेल्थ डिपार्टमेंट के बहुत ज़िम्मेदार हैं, उन्होंने कहा कि मुझे ऊपर से ये हिदायत मिली, मेरे पास ये प्रोक्योरमेंट दवाओं का कंट्रोल था। उन्होंने कहा यार कमीशन अपना रख के बाकी हमें दे दो। उसने कहा मैंने हाथ जोड़े, अल्लाह! उसने कहा मैंने हाथ जोड़े, मैंने उससे सीट भी छोड़ दिया। तो ये होता है और ये आप चले आए सिविल अस्पताल की, मैंने एक तो स्टोरी ये दी। जो कहते हैं हम मसीहा हैं, तो मसीहा तो ना हुए तो फिर? मैं वही बता रहा हूँ, सिविल अस्पताल की मैंने एक स्टोरी की, नियर टू एक्सपायरी मेडिसिन लाते हैं या एक्सपायर्ड मेडिसिन लाते हैं, उसमें कमीशन होता है, कट होता है। तो मसीहा वाली बात देखें, बेशक डॉक्टर मसीहा होता है और डॉक्टर की हद तक शायद इतने मसाइल ना हो जितने मैनेजमेंट के मसाइल होते हैं, महकमा सेहत के मसाइल होंगे, जो नीचे कमीशन उन तक जाता है, वो कमीशन लेते हैं। डॉक्टर छुट्टी लेने जाए कमीशन लेते हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग का कमीशन लेते हैं, कर्ट्स लेते हैं, मशीनें आती हैं, दवाइयाँ आती हैं इनके नाम पे, तो बजट तो बहुत सारा होता है लेकिन कर्ट्स लेते हैं। जिना अस्पताल के 2200 के करीब बेड्स हैं, सिविल अस्पताल के 1500 के करीब बेड्स हैं, अब्बासी शहीद अस्पताल के 1000 के करीब बेड्स हैं। ये कम है इस शहर की आबादी के लिहाज से। ये जब तक नहीं बढ़ेंगे तो मसाइल हल नहीं होंगे। जिस तरह फिर अंदरूनी सिंध के लोग भी आते हैं, अंदरूनी सिंध में हेल्थ की फैसिलिटीज नहीं होंगी तो मसाइल होंगे। एक चीज़ तो मैंने देखी, खैर जिना की एक वार्ड थी, मैं भी उसका नाम तो नहीं लूँगा। वहाँ पर जो गार्ड था, उसको अगर आप पैसे नहीं दे रहे तो आपको पेडिस्टल फैन नहीं मिलता था। मरीज़ बड़े परेशान होते थे और जिस 2-300 रुपया दे देता था, उसको पेडिस्टल फैन भी मिल जाता था। इस तरह की शिकायत तो बहुत है यार, शहरी कहाँ जाएँ? ये तो हमारा बुनियादी हक है, सेहत, तालीम। तो ये क्या कभी इंतज़ामिया ने इस पे गौर नहीं किया? शायद भी मछली सर से सड़ती है, नीचे तो बाद में आती है ना, ऊपर सही होंगे तो नीचे खुद सही होगा। हुँ। ऊपर वाला कट लेता तो नीचे तक, हालाँकि वो 200 रुपए उस बेचारे का क्या है, चौकीदार है, लेकिन वो अपनी हैसियत में वो भी करप्शन है उसकी हाँ। और ये ऊपर तक बढ़ती जाती है। तो सेहत वाक़ईतन बुनियादी हक है, यही वजह है कि देखें हमारे यहाँ बीमारियों का बर्डन बढ़ता जा रहा है। हम जो है प्रिवेंशन पर काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमारा बजट भी ज़्यादा लगता है। प्रिवेंशन क्या है? बीमारियों की रोकथाम, हुँ। कि हम बताएँ यार अगर हाथ धोएँगे तो आपको पेट की बीमारियाँ नहीं होंगी, आपको डायरिया नहीं होगा, आपको गैस्ट्रो नहीं होगा, आपको हैज़ा नहीं होगा। इसी तरह बहुत सारी और बीमारियाँ अगर हम कम खाएँगे, हमारे कोलेस्ट्रॉल नहीं, ऑयली अच्छी सेहतमंद ग़िज़ा खाएँगे, फल सब्जियाँ खाएँगे, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, दिल की बीमारियाँ नहीं होंगी। तो बीमारियों का बजट ऑलरेडी कम हो जाएगा, लेकिन प्रिवेंशन पे कहीं काम नहीं, सिर्फ़ पाकिस्तान सिर्फ़ नहीं, पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह कोई काम नहीं करता है इस बारे में। तो ये है, इस पर काम करेंगे तो लोगों की सेहत भी अच्छी होगी, हमारा हेल्थ का बर्डन, बजट भी बचना शुरू हो जाएगा। कभी हेल्थ के जो बड़े अफ़सरान हैं, जो टैकॉन है इसके, कभी आपका उनसे राब्ता हुआ हो? क्या उनकी अच्छी सोच है कि आगे हम कुछ करेंगे इन शहरियों के लिए, लोगों के लिए? इससे पहले एक छोटी-सी मैं बात, वो जो आपने हेल्थ वाली बात की, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, डॉक्टर एजाज़ वोहरा, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की थी। पहले जो बादशाह थे वो ताजमहल बनाते थे, अब हम अस्पताल बनाते हैं क्योंकि तख्तियाँ लगती हैं, तथ्य। लेकिन वो साफ पानी फराहम नहीं करेंगे आपको, जिसकी वजह से बीमारियाँ होती हैं। कल मैंने एक खबर दी है, 80,000 6 महीने में डायरिया के केसेज़ हैं, डायरिया पानी से होता है, साफ पानी नहीं देंगे। ऐसे ही। 53 हैज़े के केसेज़ हैं, शीदीगोट में एक खातून मर गई है डायरिया की वजह से, वहाँ पर अभी भी वबा फैली हुई है, 300 से ज़्यादा केसेज़ हैं। तो साफ पानी नहीं देंगे, यहाँ बड़ा अस्पताल बनाएँगे, बेनज़ीर ट्रॉमा सेंटर बनाएँगे, बड़ा नाम है, पार्टी का हाँ, नाम आता बड़ी-बड़ी था, तख्तियाँ लग जाएँगी। बड़ी-बड़ी तख्ते लगे, तो ये तो हो रहा है, लेकिन अवाम को सेहत की सहूलियात नहीं मिल रही हैं। मुखय्यर हज़रात भी तो बड़ा ताउन करते हैं। क्या उनसे कोई शिकायत है कि वो गवर्नमेंट ताउन नहीं करती? अगर मुखय्यर हज़रात ताउन ना करें ना तो सेहत का सिस्टम बिल्कुल ही बैठ जाए। क्योंकि देखें इंडस अस्पताल है, एसआईयूटी है, अच्छा यहाँ लोगों की शिकायत यहाँ से भी होती है, ऐसा नहीं है लोग मुतमईन नहीं होंगे, लेकिन वो ये ना देखें बर्डन बहुत ज़्यादा है। इंडस की एक-एक शिकायत बहुत आती है कि वहाँ पेशेंट जाता है, वो नाम लिखते हैं और उसको आगे भेज देते हैं। हुँ। उनके पास काउंट हो जाता है, पेशेंट आ जाता है और वो आगे सरकारी अस्पताल आ जाता है। तो ये मसाइल तो हैं और इसमें ज़ाहिर है अब वही बात है कि जब तक आप बेड्स नहीं, अब इंडस का एक पूरा बड़ा अस्पताल बनना बन रहा। तकरीबन 1200 बेड्स का है, वो भी शायद मसाल को चलो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ भी गवर्नमेंट जा रही है, मुख्तलिफ इदारे उनको देना शुरू किए हैं, मैनेजमेंट के मसाइल हल होना शुरू हुए हैं, लेकिन ज़ाहिर है मैं समझता हूँ अब भी ये कम है। आखिरी सवाल है कि अगर हम करना चाहें, तो हो सकता है? शायद भी क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, हर चीज़ मुमकिन है। देखें इब्तदाई तौर पे जो मैंने शुरू में बात की थी, अगर बुनियादी हेल्थ डिस्पेंसरीज़ का सेटअप अच्छा कर लें ना, हर इलाके में, हर
जिले में, फिर डिस्पेंसरीज और टर्शरी केयर अस्पताल तो बाद में, सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल्स हैं, ये अच्छे हो जाएँ, तो हमारे कराची के ऊपर या जो बड़े टर्शरी केयर हॉस्पिटल पर बोझ नहीं आएगा। दूसरा, प्रिवेंशन पे काम करना चाहिए कि बीमारियों की रोकथाम के लिए लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए, आगाही देनी चाहिए। इस पर जितना काम करेंगे उतना आपका बजट भी बचेगा, बर्डन भी कम होगा बीमारियों का। हामिद रहमान बता रहे थे कि अगर करना चाहे तो क्या नहीं हो सकता। मसीहा अपना अच्छा किरदार अदा करे और हुकूमत को चाहिए कि वो ये हमारी बुनियादी सहूलत को ख़त्म ना करे। अगर मुखय्यर हज़रात अपना किरदार अदा ना करें तो अस्पताल बंद हो जाएंगे। मिलते हैं मज़ीद व्लॉग के साथ, देखते रहिए ऐसे न्यूज़। अल्लाह ने के बाद।